अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वफ़ाक़ी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई। ये क्या एक्ट है? देखिए, आइन में एक नया ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का डाला गया है। हुँ, और ये कहा गया है कि आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होंगे। अब जब आपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा आइन में डाला है, तो हुँ, नीचे आर्मी एक्ट में भी तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा डालेंगे कि हुँ, आइन में डाल देंगे और आर्मी एक्ट में उसका जिक्र नहीं होगा। ये कैसे मुमकिन है? हुँ, फिर आपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के ओहदे की मुद्दत 5 साल रखी है, आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल रखी है। अब आसिम मुनीर की एक मुद्दत जो है हुँ, वो 2022 से चल रही है, ये मुद्दत उनकी 2025 से चलेगी। वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है 13 नवंबर 2025 से होंगे, वो आर्मी चीफ 28 नवंबर 2022 से होंगे। तो एक एनॉमली थी। हुँ, उस एनॉमली को दूर करने के लिए यकीनन आसिम मुनीर की और का आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स दोनों चीजों को इकट्ठा किया गया है कि दोनों की मुद्दत इकट्ठी शुरू की गई है। अब आज के बाद जो भी आर्मी चीफ होगा और वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होगा, दोनों ओहदों की मुद्दत इकट्ठी शुरू होगी और इकट्ठी खत्म हो जाएगी। अगर अभी आर्मी एक्ट में ये तरमीम ना की जाती और आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत अक्सर नौ ना शुरू की जाती, तो फिर उनके वो आर्मी चीफ की मुद्दत पहले खत्म हो जाती, चीफ ऑफ हुँ, डिफेंस फोर्स की वो मुद्दत बाद में खत्म हो जाती। तो हुँ, एक इबाम रह जाता है, एक एनॉमली रह जाती। इस एनॉमली को दूर करने के लिए जो आइंदा ना हो, वो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है। मैं समझता हूँ ये वन टाइम वक्त की जरूरत थी। हुँ, आगे से आर्मी चीफ और चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स एक ही तारीख को अपॉइंट हुआ करेंगे, एक ही तारीख को रिटायर हुआ करेंगे। मेरे ख्याल में एक तो इस हवाले से ये जरूर है कि इस वक्त आसिम मुनीर इसके बेनिफिशियरी हो गए और उनकी हुँ, नई मुद्दत अब 2025 से शुरू हो गई, जो अब 2030 तक रहेगी। और वो अब 2030 तक आर्मी चीफ होंगे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी होंगे, हुँ, नवंबर 2030 तक। तो हमारे बहुत सारे पीटीआई के दोस्त जो ये कह रहे थे कि उनको एक्सटेंशन मिलेगी, उनको उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी, नवाज शरीफ उनको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार नहीं है, उनके तमाम सवालात का जवाब एक नई कानून साजी और एक नई आइन साजी के जरिए सामने आया कि चूंकि उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स 5 साल के लिए बनाया गया, लिहाजा उनके आर्मी चीफ का ओहदा भी उस दिन से शुरू कर दिया गया है जिस दिन से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का होता है। अब दोनों ओहदे इकट्ठे शुरू होंगे तो इकट्ठे रिटायर होंगे, वरना एक ओहदे की कोई मुद्दत होती, एक ओहदे की कोई मुद्दत होती और वो जो है एक मजाक बन जाता। तो एक तो मेरे ख्याल में ये है। दूसरा, एक जो स्ट्रेटेजिक फोर्स का कमांडर प्राइम मिनिस्टर ने लगाना है, जो हुँ, उसके लिए भी आइन में तरमीम हुई है कि वो प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे, लेकिन उसके वो आर्मी एक्ट में उसका जिक्र ही नहीं था। तो आपने वो स्ट्रेटेजिक फोर्स का जो कमांडर लगाना है उसका जिक्र आप आर्मी एक्ट में करेंगे, तो आईनी तरमीम और वो आपस में हम आहंग होंगे ना, आर्मी एक्ट। हुँ, इस तरह आईनी तरमीम में वो ओहदा मौजूद है, आर्मी एक्ट में वो ओहदा मौजूद नहीं होगा, लिहाजा आपको वो आर्मी एक्ट में तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वो ओहदा आर्मी एक्ट में भी डालना है और उसके हुँ, रूल्स डालने हैं। फिर आपने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म किया आइन में। अब हुँ, आपने आर्मी एक्ट में भी उसको खत्म करना था। ये अगर आप आर्मी एक्ट में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म ना करते और आइन में खत्म कर देते, तो दोनों जगह खत्म करने, एक जगह रहता और एक जगह खत्म हो जाता, तो उससे तो फिर मसाइल पैदा हो जाते। तो मेरे हुँ, नजदीक जो आइन साजी हुई है, आर्मी एक्ट में तरमीम उसके मुताबिक की गई है, कोई नई चीज नहीं है। ये जरूर है कि जो आसिम मुनीर हैं वो इसके बड़े बेनिफिशियरी बनकर निकले हैं, क्योंकि उनकी मुद्दत 2030 तक अब हो गई है पहली, और अगर अब वो एक और उनको एक्सटेंशन मिलेगी तो वो 2035 तक मिलेगी। लिहाजा पहले हुँ, लोगों का ख्याल था कि वो 2027 में उनकी पहली मुद्दत खत्म होगी, तो अगली मुद्दत उनकी 2032 तक होगी। तो लोग बात कर रहे थे कि आसिम मुनीर 2032 तक रह सकते हैं, लेकिन अगर अब मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर 2035 तक रह सकती हैं, हुँ, क्योंकि 2025, 25 से 5 30, 30 से 5 35। तो हुँ, आप कहें कि अब आसिम मुनीर को हम नवंबर 2035 तक पाकिस्तान का आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स देख सकते हैं, क्योंकि हुँ, एक एक्सटेंशन उनको और मिल सकेगी।
तो आप ये कह लें कि अगला 10 साल उनका पूरा हो गया, और पिछले जो उन्होंने 3 साल गुजारे थे वो अभी किसी खाते में नहीं, अगले 10 साल उनके पास फिर आ गए। तो ये टेक्निकल एक बात है, इस तरमीम, इस आईनी तरमीम का उन्हें जो फायदा हुआ है वो ये है कि उन्हें अगले 10 साल आप हम देख सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि आसिम मुनीर 2035 तक मौजूद है। तो मुजम्मिल साहब, आपकी एक और खबर सच साबित हुई, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कहेंगे इन इस्तीफों के, अब क्या असरात होंगे? और इस्तीफे आएंगे, मेरे हिसाब से तो 14-15 इस्तीफे आने चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा और लोग जो हैं, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद, आज मोहसिन कियानी साहब ने एक केस की तारीख देते हुए कहा कि दिसंबर में तो शायद मैं यहाँ ना हूँ। तो मुझे लगता है कि इस्तीफे तो अदलिया में जो एक खास ग्रुप था जो 26वीं आईनी तरमीम के भी खिलाफ था, वो और खत लिखते 27वीं, थे। वो जो खत वाला ग्रुप था वो अब इस्तीफों पे आ गया है। और उनका ख्याल है कि अब उनके पास वाहिद हाल यही है कि इस्तीफे दिए जाएं। लेकिन अब इस चीज को एनालाइज करने की जरूरत है कि इन इस्तीफों के नतीजे में होगा क्या। पहली बात तो ये सवाल है कि जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने इस्तीफे नहीं दिए और आपने आईनी बेंच कबूल कर लिया, तो आपको आईनी अदालत कबूल करने में क्या एतराज है? देखिए ना, हम्म। तो आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही इस्तीफा देते कि हमें आईनी बेंच कबूल नहीं है। लेकिन जब आपको आईनी बेंच कबूल है तो आपको आईनी अदालत भी कबूल है, इसमें ऐसी को मेरे ख्याल में परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि ये जजेस अब जो है ये अपने अंदर से मंसूर अली शाह, इफ्तिखार चौधरी बनना चाहते हैं। मंसूर अली शाह साहब का ख्याल है कि वो एक जजों का टोला लेकर सड़कों पर निकलेंगे और वो कन्वेंशन करेंगे, इन्हें सेमिनार्स किसकी करेंगे। सपोर्ट होगी? इनको पीटीआई की सपोर्ट होगी मुकम्मल तौर इसके पे। अलावा इदारों में से क्या किसी की सपोर्ट होगी? नहीं, अब ये एक सवाल है। देखिए, इफ्तिखार वक्त तारीख ने साबित किया है कि इफ्तिखार चौधरी को जनरल इशफाक परवेज कियानी की सपोर्ट हासिल, हम्म। जो उस वक्त डीजी आईएसआई थे और फिर बाद में आर्मी चीफ बने। जी। और इफ्तिखार चौधरी को बहाल भी इशफाक परवेज कियानी ने कराया आसिफ जरदारी से नवाज शरीफ के लॉन्ग मार्च के बाद। आपको पता है इशफाक कियानी ने ही एतजाज हसन को फोन किया कि हम बहाल कर रहे हैं। हम्म। तो इफ्तिखार चौधरी की सारी गेम के पीछे इशफाक परवेज कियानी थे क्या? हम्म। और उस कामयाबी का सेहरा जो मर्जी ले ले कि हमने अदलिया की बहाली कराई, लेकिन टेक्निकली बहाली तो हुई। इशफाक परवेज कियानी ने मुशर्रफ को निकाला, आर्मी चीफ बने, फिर उनको मुल्क से निकाला। तो वो तो इशफाक परवेज कियानी का जवाबी स्क्रिप्ट था, थी। स्क्रिप्ट था सारा, जिसका जिसके इफ्तिखार चौधरी जिसका एक मोहरा थे और उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया। और नवाज शरीफ को भी उसके एवज जो है वो उनके केसेस सीधे हुए और उनके जो नाअहली थी वो कोर्ट से खत्म हुई, सब कुछ हुआ, वो सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि ये जजेस जब देखिए, इफ्तिखार चौधरी ये कह रहा था कि मुझे गलत निकाला गया है, मुझे बहाल किया जाए। तो वो इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक थी। अब हम्म। ये लोग तो खुद इस्तीफा दे के आ रहे हैं, ये अपनी बहाली की तहरीक तो नहीं चला सकते। ये तो कहेंगे कि 27वीं तरमीम के खात्मे की तहरीक चलाएंगे, 26वीं तरमीम के खात्मे की हम्म। तहरीक चलाएंगे। अब आईनी तरमीम क्या सड़कों पर खत्म होंगी या पार्लियामान में खत्म होंगी, ये हम्म। अब देखने वाली बात है। क्या मंसूर अली शाह और उनके जजेस एक इतनी बड़ी अवामी तहरीक चला लेंगे जिसके नतीजे में ये पार्लियामान वो तहरीकें तरमीम खत्म करने पर मजबूर हो जाएगी, या इनके इस्तीफे जाया हो जाएंगे? अब ये देखने हम्म। की बात है, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि इस वक्त सड़कों के जरिए आप तरमीम खत्म करा दें। तो बहरहाल इन जजेस ने इस्तीफे देकर पीटीआई के गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की है। और लेकिन पीटीआई अब बेसुध है। एक अवामी तहरीक चलाएगी जो जिसके दूल्हा ये जजेस होंगे और बाराती तहरीक इंसाफ होगी। मुजम्मिल साहब, यहीं पर एक और चीज भी आपसे जानना चाहूंगी कि जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर ने फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा करते हुए चीफ जस्टिस को खत लिखा। चीफ जस्टिस ने 14 नवंबर को फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया। अब तो तरमीम हो चुकी है, आइन का हिस्सा है। अब फुल कोर्ट बुलाने से क्या होगा? लेकिन फुल कोर्ट बहुत अहम है। अच्छा। अगर तो फुल कोर्ट 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर देता है तो फिर तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। और अगर हम्म। फुल कोर्ट 27वीं तरमीम को मुस्तरद नहीं करता, कबूल कर लेता है, तो हुकूमत के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम्म। एक बात तो ये है कि मंसूर अली शाह और अतर मनिल्ला ने इस्तीफे दे दिए हैं, ये हम्म। कल फुल कोर्ट में कैसे बैठेंगे?
कल वाले फुल कोर्ट में ये तो नहीं हो सकते, इन्होंने तो आज रात इस्तीफे दे दिए हैं, इनके इस्तीफों के बाद फुल कोर्ट बुलाया गया है, तो ये तो कल मौजूद नहीं होंगे। अब क्या याहिया अफरीदी साहब इस वक्त बाकी जजों के साथ 27वीं तरमीम को मुस्तरद करके इस्तीफे देंगे और सारी अदलिया इस्तीफे दे देगी? मुझे मुश्किल नजर आता है। मेरे ख्याल में काफी हद तक चीजें सेटल हैं। बहुत से लोग ये खबरें फैला रहे हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। मजीद इस्तीफे जरूर आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्तीफा आएगा। मुझे ये लगता है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी मुद्दत बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान पूरी करके उसके बाद वो आईनी बेंच के भी चीफ जस्टिस हो सकते हैं। उनके पास तो आगे भी 6 साल है मेरे ख्याल में, तो वो ये मुद्दत पूरी करेंगे, फिर वो अगली भी आईनी बेंच में भी जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता याहिया अफरीदी साहब को एडवेंचर करने जा रहे हैं, लेकिन फुल कोर्ट में वो जजेस को एतमाद में जरूर लेंगे। ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट से मजीद जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं। अब वो कितने हैं ये देखने की बात है। बहुत सारे जजेस तो सुप्रीम कोर्ट में नए आ गए हैं, आमिर फारूक वगैरह, जो 26वीं तरमीम के बाद, वो सारे तो इस 27वीं तरमीम के भी हामी होंगे, क्योंकि वो 26वीं तरमीम के बाद आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पूरा सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा देने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि सारे जजेस इस्तीफा देने जा रहे हैं। कुछ जजेस जरूर इस्तीफा देंगे, लेकिन बहुत सारे जजेस जो हैं वो 27वीं तरमीम, अक्सरियत जो है वो 27वीं तरमीम को कबूल भी करेगी। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।